जैसे चंद्रमा बाहर चमकती हैं सूरज के प्रकाश से और पृथ्वी के चारों तरफ घूमती हैं, ऐसे अपने शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, अपने अंदर भी चंद्रमा है, अपने अंदर भी पृथ्वी है। उस पृथ्वी तत्व के चारों तरफ चंद्रमा अंदर भी घूमती है। जब तक अंदर चंद्रमा के घूमने की प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी, बाहर समझ नहीं पाएंगे। ध्यान से देखिएगा। एज द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एक्सटर्नली, in the same way inside earth exists, inside moon exists. Moon is revolving around the earth within. If you are not able to figure out within, externally you cannot figure out easily. It will take very, very long time. This is the earth. ये है पृथ्वी। ये है चंद्रमा। ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है। तो सोचिए, चंद्रमा ऐसे घूम रही है और पृथ्वी भी घूम रहा है। तो जहाँ जहाँ पृथ्वी जाएगी, चंद्रमा को उधर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पृथ्वी यहाँ पर फिक्स है और चंद्रमा घूमेगी। क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है तो चंद्रमा को भी वहीं वहीं जाना पड़ेगा। इसलिए एकदम जो एक महीने का ये होता है, जिसको कहते हैं मास, 15 दिन चांदनी 15 दिन अंधेरा पाक, ये सही नहीं है। एग्जैक्ट 30 दिन का हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब इधर चंद्रमा आई, फिर नज़दीक जा रहे हैं, पृथ्वी यहाँ खिसक गई तो चंद्रमा भी इधर खिसक जाएगी ना। तो चंद्रमा का ये डायमीटर बदलता रहता, सरकमफ्रेंस बदलेगा, ये हर क्षण बदलता है। तो आज चंद्रमा जहाँ पर है, जिस तरह से घूम रही हैं, कल ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन 24,000 वर्ष के बाद फिर वही स्थिति आएगी। एंड दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, बट एट द सेम टाइम अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। इफ अर्थ इज शिफ्टिंग, मून विल कीप ऑन शिफ्टिंग इट। देन वेयर वाज मून yesterday? Earth yesterday, today it is different place. After 24,000 years, again moon and earth, everything will be on the same point. Therefore, every day, every hour, every month, every year, the position of moon and earth all are changing. Therefore, inside also everything is changing. Inside changing, how you will observe. बाहर पृथ्वी और चंद्रमा की जो परिक्रमा है, प्रतिपल बदल रही है। आज पृथ्वी यहाँ है तो चंद्रमा यहाँ घूम रही है। पता चला पृथ्वी खिसक गई तो चंद्रमा भी खिसक जाएगी। फिर पृथ्वी और खिसकी तो चंद्रमा और खिसकेगी। जब बाहर चंद्रमा और पृथ्वी खिसक रही है, तो ऐसे अपने अंदर भी पृथ्वी और चंद्रमा खिसक रही है। तो उसको कैसे समझेंगे आप? इसको समझने का तरीका क्या है? समझने का तरीका ये है कि हम प्रतिदिन अगर हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं, क्रिया ध्यान के सिद्धांत से जुड़े हैं कि रचना रचनाकार के बीच में दूरी शून्य है, सिर से पैर की उंगली तक ये रचना है और रचनाकार परमात्मा है, दोनों के बीच दूरी शून्य है। तो प्रतिदिन हम पाएंगे कि हमारे अंदर ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद ये बढ़ रही है। जब ये बढ़ रहा है, ये देखेंगे हम, तो इसका मतलब कि हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं। और जो क्रिया योग ध्यान नहीं कर रहे हैं, बचपन में देखेंगे कि बढ़ रहा है, 50-60 के पहुँचेंगे तो कहेंगे अब बुढ़ा रहे हैं। फिर कहेंगे अब एक दिन जाना है। फिर क्या करेंगे? दिन रात निंदा करेंगे, बच्चों की, नाती की, नतनी की, बहू की, बेटे की, पूरी दुनिया की हर जगह बैठ कर के सुबह से शाम तक निंदा ही करते रहेंगे।
इसका मतलब क्रियायोग ध्यान से नहीं जुड़े हैं वो। तो जीवन के एक पहर में तो उनको पता चला कि हम सब कुछ कर लेंगे। जब बचपन था 18, 20, 25 साल तक हम पूरा जो चाहेंगे कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वो ज्ञान खत्म होने लगा। फिर कहते हमारे हाथ में कुछ नहीं है। फिर दोष देंगे ग्रह नक्षत्र का, या किसी ने पान में खिला दिया, या भूत पकड़ लिया, या हमारा शनि नहीं काम कर रहा है। ये कोई न कोई चीज़ ये दिमाग में खुराफात आती जाएगी। वो कैसे होता है? जैसे चंद्रमा जब घूमती हैं तो 15 दिन अंधेरा पाक और 15 दिन उजाला पाक, इस तरह से 15 दिन अंधेरा 15 दिन उजाला। तो सामान्य लोगों में देखिए, जब पैदा हुए तो बच्चे बहुत अच्छा लगता है कि वो शक्तिमान देखते हैं, हनुमान जी को देखते हैं, और देखते हैं एक चमत्कार उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सब कर डालेंगे। ये जो कर डालने की सामर्थ्य ये बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। फिर एक समय आता है, फिर वो शक्ति घटती हुई दिखाई पड़ती है। फिर सरेंडर करने लगते हैं कि गवर्नमेंट ठीक नहीं है, प्रशासन ठीक नहीं है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, बड़ा अत्याचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है। उसी में अगर उनको 2-4 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे दिया तो अरे सब बहुत अच्छा है, इससे अच्छा गवर्नमेंट ही नहीं है। वही एक की कहानी है कि जब राजा उसके यहाँ गए, पूरे देश में हाहाकार मचा था, सूखा पड़ा हुआ था। जब राजा पूछे देश दुनिया कैसे चल रही है, कहते हैं साहब बहुत अच्छा चल रहा है। तो पूछा गया कि भाई क्यों अच्छा चल रहा है? तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि इनके यहाँ गाय ब्याई है, अच्छा दूध हो रहा है, खूब लोग दूध पी करके मस्त हैं, दूध रोटी खा लेते हैं और खूब अच्छा मट्ठा दूध दही घी है, जिनके लिए दुनिया अच्छा है। कहना अच्छा है कि उसकी गाय उठा लाओ। गाय चली गई। फिर राजा आते हैं 1 महीने के बाद, कहते दुनिया कैसी है साहब, बहुत गड़बड़ है। अगर हम व्यक्तिगत सुखी हो गए तो सबको मान ली दुनिया अच्छी है, व्यक्तिगत दुखी हो गए तो दुनिया गड़बड़ है, तो हम इस अंधेरे पाक में हैं। इसका मतलब अब हमारे यहाँ चंद्रमा की गति जो अंदर की है अंधेरे पाक को बढ़ा रही है, अज्ञानता बढ़ा रही है। छोटे बचपन में देखिए, जितने छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा साहस होता है। छोटे बच्चों को आपस में मिलाइए, वो कुछ सेटते नहीं हैं, कौन किस जाति का है, किस घर का है। अपना मस्ती में चलते हैं और दिखाते हैं कि हम आपसे बड़े हैं। कुछ भी होगा आपसे हम बड़े हैं दिखाते रहते हैं। तो अच्छी तरह से याद रखिए कि हम आपसे बड़े हैं। बचपन में लोग दिखाते हैं, दिखाते दिखाते फिर जब हारने लगते हैं तब कहते हैं हमारी ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं, फिर हम उल्टी दिशा में जाने लगते हैं। जब आने लगा नेगेटिविटी कि अब हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है, कहीं शनि सवार है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और शासन अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, हम अंधेरे पाक में आ गए। तो किसी का उजाला पाक कम समय का, अंधेरा पाक भी जल्दी ख़त्म हो गया। किसी को उजाला पाक उत्साह साहस का समय बहुत अच्छा, और फिर अंधेरा पाक भी उतना लंबा चलता है। तो अपने अंदर की ये है चांदनी और ये उजाला का समय, ये दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर क्रिया योग ध्यान करते हैं तो अंधेरा पाक नहीं दिखाई पड़ेगा। As you think that in day-to-day life, when we are a small kid, we have a lot of courage, lot of joy, everything. When we have a lot of courage, lot of joy, we have very positive approach. Everything is good, everything is good, I am able to do this, I am able to do that. But very soon you will find that person starts experiencing opposite. It means this phase of light and phase of darkness is very short. It means moving of the moon around our consciousness is very little. Sometimes you will find that somebody is having longer period of this power and knowledge, the longer period of the darkness. In that you will find moon is having more and more revolving time. Suppose that you are young, generally you see young child
growing, everything is very good. I can do this, I can do this. Each child thinks I can make everything so nice. I am so powerful. When times comes around 50 and 60, then it starts decreasing. Now nothing is in our hand. That is called dark faith. This is called the symbol, sign, symptom of revolving of the moonlight inside our consciousness. But if you practice Kriya Yoga meditation, you will find dark phase will not come. Only the light phase will exist. When the light phase will exist, then you will say, like Jesus Christ, I am the light. And Jesus said, I am the light. Krishna said, I am the savior. What does it mean? Means if you practice Kriya Yoga meditation, you will see only light and light exist. Power, knowledge, peace exist. Dark phase will never come. अगर हम क्रिया योग ध्यान कर रहे हैं तो केवल आपको प्रकाश प्रकाश ज्ञान ज्ञान दिखाई पड़ेगा, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग क्रिया योग ध्यान पकड़ें तब कहेंगे जो जीसस क्राइस्ट कहते थे कि मैं प्रकाश हूँ, मैं ही मोक्ष का द्वार हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमारी जो स्थिति है उसमें अंधकार नहीं है, उसमें केवल चांदनी का प्रकाश ही प्रकाश है, और चांदनी के प्रकाश को सूरज के प्रकाश में बदलना है, ये अगला लक्ष्य है। When you listen that Jesus and Krishna and Buddha, anybody telling I am the light, what does it mean? He is practicing something, experiencing there is no darkness. What is the next phase? Convert this moonlight into sunlight. How to do that? Keep on practicing it. One day you will find that moonlight is transformed into sunlight. ये सब चीज़ बहुत आसान है, बस क्रिया योग ध्यान करने पर, नहीं तो होने वाला नहीं है। क्रिया योग ध्यान क्या है? पहले क्रिया के सिद्धांत को अपनाइए कि सिर से पैर की उंगली तक ये जो रचना है और रचनाकार जो प्रभु हैं, दोनों के बीच दूरी नहीं है। और रचनाकार अगर रचना के साथ हैं तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है ये। और हेड टू टोज फर्स्ट टू एक्सेप्ट दिस प्रिंसिपल फिलॉसफी दैट क्रिएशन इज दिस, creator is one with this creation. Moment creator is one with this creation, then we have no fear. Whatever we feel inside, it is presence of creator, God. Moment you accept it and do not forget it any moment. Try to feel it and practice this more and more. This is the important point. तो हम आपके एक दे रहे हैं कि अंदर में कैसे हम देखें कि चांदनी पक्ष कब है और अंधेरा पक्ष कब है। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो अंधेरा पक्ष नहीं आएगा, अगर नहीं करेंगे तो अंधेरा पक्ष आएगा, उजाला पक्ष आएगा। बचपन में उजाला पक्ष दिखेगा, फिर जैसे जैसे बड़े होंगे फिर आपको अंधेरा पक्ष दिखेगा। इसलिए क्रिया योग ध्यान करिए तो अंधेरा पक्ष दिखे ही ना, तो कैसा लगेगा? लगेगा जितनी घटनाएं होती हैं उतार चढ़ाव सब में उत्थान होता है। If you are not going to observe dark phase, then you will realize each and every incident what happens in the life, up and down. Then you will realize with each incident you are rising up. इसी तरह से पूरे देश में जो उत्थान पतन हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको समझिए। देखिए, अगर भारत देश की जो महिमा है, जो सत्य काल में था कि हम सब मानव सूर्यवंशी कहे जाते थे, ये मत समझिए कि केवल राम सूर्यवंशी थे। राम ने क्या कहा है, कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। और हृदय कहाँ? ये सीने के अंदर वाले हृदय को हृदय नहीं कहते हैं, मेडुला के अंदर एक केंद्र है जिसको हृदय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर अगर विष्णु भगवान हैं, भगवान राम और कृष्ण हैं, तो हर जगह है ना। अगर सूर्यवंशी वो हैं तो हम भी सूर्यवंशी हैं। तो सत्य काल में, त्रेता में पूरे मानव को सूर्यवंशी कहा जाता था। सूर्यवंशी जो कहा जाता था, इसका अभिप्राय क्या था कि आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक ठीक कहते हैं, हम ठीक ठीक सुनते हैं। हमने सुन करके उनको कहा, वो ठीक ठीक सुने, न कहने में गलती हुई, न सुनने में, न सुनाने में, तो हम सूर्यवंशी हैं। अगर आपने ठीक ठीक कहा, मैंने नहीं सुना, तो हम चंद्रमा की तरह हो गए।
आपका ज्ञान मैंने सुना, लेकिन हम उसको चांदनी में बदल दिए, हम सुन नहीं पाए। हमने जब किसी और से कहा तो ये भी चांदनी की तरह हुआ, तो इसको चंद्रवंशी कहते हैं। इससे द्वापर काल में यह सब मानव जाति को चंद्रवंशी कहा जाता था, और सत्य काल में लगभग आधे त्रेता तक संपूर्ण मानव जाति को सूर्यवंशी कहा जाता था। वर्तमान की जो वर्ण व्यवस्था है ये 200 ईसा पूर्व से आई है, जबकि मानव बंट गया आपस में। कैसे बंट गया? आप देखिए, एक तरफ गाय है, एक तरफ भेड़ है, भैंस है, ये हाथी है। तो गाय के बच्चा गाय, हाथी के बच्चा हाथी, भैंस बच्चा भैंस, ये हम लोग मानते हैं, सही है। लेकिन ऐसा नहीं कहेंगे हम कि गाय का बच्चा भैंस होगा। सब गायें एक तरह से हैं, चाहे जर्सी गाय हो चाहे साहीवाल हो, गाय का बच्चा गाय होगा। ऐसे हम लोग हैं, मानव हैं, तो मानव बच्चा मानव होगा। तो ये कौन बता दिया कि शूद्र का बच्चा शूद्र, बैकवर्ड बच्चा बैकवर्ड, ठाकुर बच्चा ठाकुर, पंडित बच्चा पंडित? ये तो क्या है, हम लोगों को जानवरों की तरह बना दिया गया। जैसे हाथी और घोड़ा नहीं मिल सकते हैं, ऐसे हम नहीं मिल सकते हैं। ये किसने बनाया? ये डार्क फेज, जब अंधकार एकदम बढ़ गया, अज्ञानी हो गए, हम अपने को बड़ा सिद्ध करने लगे। जो मारने पीटने में होशियार था, जो मार के डरवा दे, वो लोग सवर्ण हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए। जो डरे रहते थे उनको अछूत कर दिया गया कि तुम दूर बैठो। ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, याद रखिएगा, ये टिकेगी नहीं, ये जाने वाली है। ट्राई टू थिंक लाइक दिस इन द पीरियड ऑफ सतयुगा। सतयुगा स्टार्ट्स 11,500 BC. From that Satyuga, in that period, we human beings were called this descendant of sun. What does it mean, descendant of sun? If you are working like sun, you are giving me sunlight, I am receiving exactly what you are giving me. I am transferring the same exactly, no change. If you are sun giving me sunlight, then I am transferring it as a moonlight. Then we humanity is not belong to the race sun, not this sun. Sun is understanding, sun is called evolution phase. In that we have perfect listening, perfect speak. We listen clearly, we transmit the thought clearly. Then we call Suryavanshi, we belong to the race sun. Suryavanshi means, I am the sun, means sun. When I am the moon, I cannot transmit your light exactly as you are. And that we call the Dwapar phase. From the mid of the Treta up to the Dwapar, we human beings were designated as Chandravanshi. Before that we were called Suryavanshi, means our genealogy belongs to the sun, means exactly the wise persons. But when dark phase happened, 200 BC, then we become so much dark, then who's having violence. They tried to create terror. Who were having the power to create terrorism, they are called forward class. And other persons were very recessive. Okay, all right, I cannot kill like you, I cannot terrorize like you, then I am called untouchables, backward and untouchables. This system of division of humanity started from 200 BC. Now this is going to be removed. In emergency, I want blood, then in emergency I am ready to take blood of any person, maybe untouchables, scheduled caste, backward or forward, doesn't matter. Muslim or Hindu, doesn't matter. If I want kidney, anybody can donate kidney, irrespective of their nationality, caste, creed and skin color. If in emergency we don't practice division, then why you are not practicing absence of division all the time? Because the Kriya is going to rise up, therefore future will be bright for all. अंदर की गरीबी जिससे बीमारी आती, वाइटलिटी की कमी, बाहर की गरीबी रोटी दाल की जो कमी है, जो बाहर के संसाधन की कमी है,
किसी पास ज़मीन नहीं, कहीं मकान नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं ये नहीं, कहीं वो नहीं। ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए कि ये सब खत्म हो जाएंगी। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएंगे। हाँ, ये नहीं कि कल ही हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में ये हो जाएगा। मेरा कार्यकाल का मतलब जब तक हम हैं पृथ्वी पर उस समय हो जाएगा। इसे आप लोग खूब मनोयोग से अपने को समझिए, आप हैं कौन, कैसे समझेंगे। हम आपको अभ्यास कराने चल रहे हैं। इसी मैंने ये भी आपसे कहा था, 4 मार्च तक सभी धर्म ग्रंथों के अंदर सत्य क्या है हम बता देंगे आपको, और आपको समझ में आएगा कि राम ने रावण को नहीं मारा था, शूर्पणखा की नाक नहीं काटी गई थी। जहाँ राम की उपस्थिति होगी, शूर्पणखा की नाक कौन काट सकता है, याद रखिएगा। और भगवान कृष्ण ने कोई लड़ाई नहीं कराया था इस तरीके से। और ईसा मसीह जो सूली पर चढ़े थे, स्वेच्छा से चढ़े थे। महात्मा गांधी की जो गोली लगी थी, जब देश बंट गया, लोग उनकी बात नहीं माने, तो उनका संदेश था कि हमारे सीने पर कोई गोली मारे और मैं राम राम कहता हुआ शरीर छोड़ूंगा, बूढ़ा होकर के नहीं। अब हम रहना नहीं चाहते हैं। ये स्वेच्छा से हुआ था। ये जितने भी अवतार हुए हैं, ये स्वेच्छा से जाते हैं। इनके ऊपर कोई वार करके, मार करके इनको हटा नहीं सकता है, याद रखिएगा। ये भी हम लोग समझ सकेंगे हम। इसलिए ये 4 मार्च तक राष्ट्रीय निर्माण की एक आधारशिला बनेगी, जिसमें हम सबसे प्रेम करेंगे, जुड़ेंगे। हम किसी से घृणा जो करते हैं, ये घृणा करना बंद कर देंगे हम। ये सब चीज़ होना आवश्यक है। आइए हम 10 मिनट आपके साथ अभ्यास करते हैं। इस सिद्धांत को पकड़िए। ये मत सोचिए कि महाभारत क्यों नहीं बता रहे हैं, वो तो हम 1 घंटे में बता देंगे। संपूर्ण शास्त्र, महाभारत, बाइबल, कुरान, बुद्धा की, महावीर स्वामी की, कबीर की, नानक की, महर्षि पतंजलि की सारी शिक्षाओं बताने में 2 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए। चिट्ठी लिखना है हिंदी में तो का खा गा याद होना चाहिए। आप पढ़ेंगे तो वो याद होना चाहिए। आपको जो अभ्यास करा रहे हैं, ये तैयार करा रहे हैं, जैसे अल्पकाल में शास्त्रों में निहित ज्ञान को आप समझ लें। श्वास का आवागमन, श्वास की उपस्थिति में एकाग्रता बढ़ाएं। Try to think that if there is a breath, there is a life. There is no breath, no life.